गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड लेसन थर्ड। द बुक इज़ इट्स सो हैपेंड 8th क्लास। द नेम ऑफ द थर्ड लेसन इज़ द सेल्फिश जिएंट। तो द सेल्फिश जिएंट, सेल्फिश का मतलब क्या होता है? स्वार्थी। जिएंट क्या होता है? जिएंट का मतलब होता है आकार में बड़ा, विशाल, आकार में बड़ा या विशाल। तो द सेल्फिश जिएंट यानी कि स्वार्थी। अब यहाँ पे बड़ा है, साइज़ में बड़ा, लेकिन जिएंट को हम एक दानव भी, क्योंकि दानव या राक्षस जो होता है वो भी आकार में, शेप में बड़ा होता है, ठीक है, तो उसके लिए जिएंट वर्ड दिया है। तो द सेल्फिश जिएंट का मतलब है स्वार्थी राक्षस या स्वार्थी दानव। दानव या राक्षस हम कुछ भी कह सकते हैं जिएंट को, ठीक है। तो एक सेल्फिश राक्षस के बारे में एक स्टोरी है यहाँ पे, लेकिन बाद में जो है वो एक जो है राक्षस नहीं रह जाता है, उसका जो है मन जो वो बदल जाता है और वो एक अच्छा इंसान बन जाता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द लेसन। द जिएंट्स गार्डन वाज ब्यूटीफुल। जिएंट राक्षस का जो गार्डन था, सबसे पहले मैं मेन पॉइंट यहाँ पे पढ़ रही हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। द जिएंट्स गार्डन वाज ब्यूटीफुल। जो राक्षस का जो बगीचा था वो बहुत सुंदर था। एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट, और बच्चों को बहुत अच्छा लगता था उसके बगीचे में खेलना, ठीक है। आप जानते हैं कि बच्चे जो हैं, आप जैसे बच्चे हैं या आपसे छोटे हैं, उनको खेलना बहुत पसंद होता है। तो उनको भी खुली जगह में एक बगीचे में खेलना बहुत पसंद था, और वो बगीचा किसका था? राक्षस का था। द जिएंट हुआ सेल्फिश, कि वो राक्षस जो कि स्वार्थी था। स्वार्थी कौन होता है? स्वार्थी होता है जो अपने बारे में सोचे, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, ठीक है, किसी और के बारे में ना सोचे। तो राक्षस को स्वार्थी कहा गया है। बिल्ट ए हाई वॉल, क्योंकि उसने अपने बगीचे के चारों तरफ एक ऊंची दीवार बनवा दी थी, ठीक है। क्यों बनवा दी थी? ताकि बच्चे उसमें आए नहीं और खेल ना पाएँ, ठीक है। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर। उस दिन के बाद जो है बच्चों ने बगीचे में प्रवेश नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि दीवार थी, बच्चे थे छोटे, दीवार को जो है लांग कर तो नहीं जा सकते थे। नॉर डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जिएंट एक्सपीरियंस्ड ए चेंज ऑफ हार्ट। नॉर डिड स्प्रिंग एंड समर, ना ही उसके बगीचे में बसंत ऋतु आई, यानी कि फूल नहीं खिले। समर, ना ही गर्मी की ऋतु आई। टिल द जिएंट एक्सपीरियंस्ड ए चेंज ऑफ हार्ट, जब तक कि उस दानव के मन में, उसके हृदय में, उसके हार्ट में एक बदलाव जब तक आता है, तब तक ना तो जो है उसके गार्डन में स्प्रिंग ऋतु, बसंत ऋतु आती है, ना ही गर्मी की ऋतु आती है। यानी कि जब तक उसका मन नहीं बदलता है, जब तक वो अच्छा इंसान नहीं बनता है, तब तक उसके गार्डन में एक भी फूल नहीं खिलता है, यानी बसंत ऋतु नहीं आती है। स्प्रिंग का मतलब क्या था? बसंत ऋतु। एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव किया, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द लेसन। एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर को, एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, दे किसके लिए? दे हेयर रिफर्स टू द चिल्ड्रन, ठीक है। तो एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर को, एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, वो जैसे ही स्कूल से आ रहे होते थे, द चिल्ड्रन यूज टू गो, यूज टू मीन्स जाया करते थे, यूज टू गो जाया करते थे, एंड प्ले इन द जिएंट्स गार्डन, जाया करते थे, बच्चे जाया करते थे, और किसके? राक्षस के बगीचे में खेलने के लिए, जब स्कूल की छुट्टी होती थी प्रत्येक दोपहर को। इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन, ये एक बहुत ही प्यारा और बड़ा बगीचा था। विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, हरी हरी और कोमल घास थी इसमें। हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, तो यहाँ वहाँ घास में से जो है फूल खिले हुए दिखाई देते थे, लाइक स्टार्स, किसकी तरह? तारों की तरह। एंड देयर व 12 पीच ट्रीज, पीच यानी आड़ू के पेड़ थे, 12 आड़ू के पेड़ थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम, शायद ये पीच वर्ड है ना, शायद मैं वर्ड मीनिंग में आपका शब्द लिखना भूल गई हूँ, मुझे अभी ध्यान आया है, तो आप डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो आड़ू के पेड़ थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पिरल, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि एंड देयर वर 12 जो है आड़ू के पेड़ थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम, जो बसंत ऋतु के समय में, ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स, क्या होता था कि बहुत ही सुंदर फूल उनके ऊपर आ जाते थे, गुलाबी रंग के, एंड पिरल्स, मोती के जैसे सफ़ेद रंग के, ठीक है। पिरल क्या होता है? मोती। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट, ऑटम यानी पतझड़ ऋतु के मौसम में जब सभी फल पक जाते हैं, तो क्या होता था? उस आड़ू के पेड़ पे आड़ू जो होते थे वो बोर रिच फ्रूट, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आड़ू जो है पककर तैयार हो जाते थे, ठीक है। इस लाइन का मतलब है कि पककर वो तैयार हो जाते थे। द बर्ड्स सेट ऑन द ट्रीज एंड सेंग सो स्वीटली, तो पक्षी जो है पेड़ की टहनियों पर बैठते थे, बहुत ही प्यार से मीठे मीठे गीत गाते थे।
दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू दैम। और बच्चे उन पक्षियों को चहचहाते देखकर जो है खेलना बंद कर देते थे और उनकी आवाज़ सुनने लग जाते थे। हाउ हैप्पी वी आर हेयर दे क्राइड टू ईच अदर। तो बच्चे एक दूसरे से कहते थे कि हम यहाँ पे कितने खुश हैं। ये यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सेंटेंस के काइंड्स वगैरह किए हैं आपने। तो बच्चे जो है खुशी से चिल्लाते एक दूसरे से कहते कि हम यहाँ पे कितने खुश हैं। तो ये एक क्वेश्चन भी आपका आएगा कि कब उन्होंने बच्चों ने बोला था, जब वो खुश थे और वहाँ पे खेलते थे, ठीक है। वन डे, एक दिन क्या होता है, द जेंट केम बैक, जेंट वापस आया अपने बगीचे में। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑगर एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years। यानी 7 साल से जेंट यहाँ बगीचे में नहीं आया था, क्योंकि वह अपने जो है यूके के एक नरभक्षी दानव राक्षस के पास गया हुआ था। ओगर क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है कि लोगों को खाने वाला नरभक्षी एक उसका जो है फ्रेंड था, दोस्त था, उसके पास वो यूके में यूनाइटेड किंगडम में गया हुआ था 7 सालों से, ठीक है। वन ही अराइव्ड, जब राक्षस बगीचे में अपने बगीचे में वापस आया, ही अराइव्ड ही saw the children, उसने बच्चों को देखा प्लेइंग इन द गार्डन, कि बच्चे उसके बगीचे में खेल रहे थे। तो व्हाट आर यू डूइंग हेयर, वो चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इन ए वेरी ग्रफ वॉइस, बिल्कुल ही रफ आवाज़ में वो चिल्लाने लगा। एंड द चिल्ड्रन रैन अवे, बच्चे उसकी आवाज़ को सुनकर डर गए और वहाँ से भाग गए, ठीक है। तो ये वर्ड्स में जो वर्ड मीनिंग आपको मैंने दिए हैं, आप इसको जो है बार बार रीड करोगे, लेसन को भी और वर्ड मीनिंग को भी, ताकि अच्छे से आपके वोकैबुलरी तैयार हो जाए, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। देखिए, माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, कि मेरा बगीचा मेरा खुद का बगीचा है। सेड द जेंट, जेंट ने, राक्षस ने कहा। एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट, हर कोई इस बात को समझ ले। एंड आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ का मतलब खुद, कि मैं यहाँ पे किसी को आज इजाज़त नहीं देता कि कोई भी मेरे बगीचे में खेले, सिर्फ मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। माई सेल्फ का मतलब खुद। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल, इसलिए उसने क्या किया, एक ऊंची सी दीवार बनवा दी इसके बगीचे के चारों ओर। एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, और एक नोटिस बोर्ड वहाँ पे लगवा दिया। क्या, टेस्ट पासस विल बी प्रोसिक्यूटेड। टेस्ट पासस क्या होता है, जो है ज़बरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी या किसी की ज़मीन को हथिया ले। विल बी प्रोसिक्यूटेड का मतलब सज़ा दी जाएगी, भी जो भी मेरी प्रॉपर्टी में यानी मेरे गार्डन में घुसेगा ज़बरदस्ती बिना परमिशन के, उसको सज़ा दी जाएगी, इसका ये मतलब था, ठीक है। ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जेंट, वह एक बहुत ही स्वार्थी राक्षस था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले। द पुअर चिल्ड्रन, बेचारे बच्चे, द पुअर चिल्ड्रन बेचारे बच्चे, अब उनके लिए कोई जगह नहीं थी। नो वेयर मीनिंग कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे वो खेल सकें। दे ट्राइड टू प्ले, उन्होंने कोशिश की खेलने की, उन्होंने खेलने की कोशिश की ऑन द रोड पर। बट द रोड वाज वेरी डस्टी, लेकिन जो रोड था वो धूल से भरा था। एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन, सो रोड पर क्या थे, आपको पता है रोड पे जो है पत्थर होते हैं और रोड पे खेलना खतरनाक भी हो सकता है। तो बच्चे रोड पर जो है पत्थर पड़े थे और धूल से भरा था, वो आसपास धूल उड़ रही थी, तो इसलिए बच्चे वहाँ पे नहीं खेल सकते थे। दे यूज टू वांडर मीन्स इधर उधर घूमना, वो बेचारे इधर उधर घूमने लगे उस ऊंची दीवार के। वन देयर लेसन्स वर ओवर, जब उनकी लेसन्स खत्म हो जाते यानी जब उनका स्कूल खत्म हो जाता था, छुट्टी हो जाती थी। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन, तो वो बेचारे उस ऊँचे से दीवार के पास आकर उस बगीचे के बारे में बातें करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, और क्या कहते हैं कि हम वहाँ पे कितने खुश थे। दे सेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कहते थे। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा कि कब उन्होंने कहा कि हाउ हैप्पी वी वर देयर, जब वो बच्चे बगीचे के अंदर नहीं जा सकते थे, जब वो ऊंची सी दीवार राक्षस ने बनवा दी थी, तब वो कहते कि हम वहाँ पे कितने खुश थे, ठीक है। अब वो उदास हैं बेचारे। न द स्प्रिंग केम, तब बसंत ऋतु आई। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटल ब्लोजम्स, छोटे छोटे ब्लोजम्स कहते हैं फ्लावर, छोटे छोटे फूल खिल उठे हर जगह पूरे देश में। एंड लिटल बर्ड, छोटे छोटे पक्षी आ गए वृक्षों पर। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जिएंट वाज टिल विंटर, लेकिन हैरानी की बात थी कि सेल्फिश जेंट और राक्षस का जो बगीचा था वहाँ पे अभी भी सर्दी की ऋतु थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन इन द गार्डन। अब आगे बाकी का हम कल करेंगे, अभी लाइन में बता देती हूँ कि बच्चे वहाँ पे जो है बर्ड्स वहाँ पे नहीं आए, बर्ड्स उसके बगीचे में नहीं आए और ना ही फूल खिले। वहाँ भी बर्फ़ पड़ रही थी, सर्दी की ऋतु थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं थे। तो जब खुशी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, तो वहाँ पे बसंत ऋतु भी नहीं आई। तो बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।